हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लेकर आए हैं 11th क्लास की फिजिक्स जो इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम के कुछ लेक्चर हमारे डाले हुए हैं इसके अंदर, जो हमारा आर गुरु अकेडमी के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर, और एक ऐप भी है अपना। तो उस पर अब हम क्या है कि इंग्लिश मीडियम का बैच भी लगा रहे हैं। तो उसमें आपको एकदम बढ़िया बेसिक फंडामेंटल स्टेप बाय स्टेप, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई आगे बढ़ेंगे हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इंग्लिश मीडियम का हमारा इस यूट्यूब चैनल पर ये फर्स्ट लेक्चर होगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे बड़े ही मज़ेदार तरीके से, और एकदम आनंद से आपको पढ़ना है और एक एक चीज़ आपको समझनी है। तो इंग्लिश मीडियम में जो हमारा फिजिक्स का जो है चैप्टर है पहला, वो चैप्टर रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। और यहाँ आपको ये जो है लेक्चर है अपना, इसमें आपको सीबीएसई और आरबीएसई और बाकी जो स्टेट्स बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के जो टॉपिक है वो कवर होंगे और उन्हीं के पैटर्न अकॉर्डिंग आपको करवाए जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना, अब बोर्ड तो 11th में बोर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, पेपर बोर्ड से आता है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि पेपर जो बोर्ड का बनता है उसके आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और हर चैप्टर के कुछ न कुछ क्वेश्चन नीट के, आईआईटी के, और जो कुछ जवान सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए जो एनडीए वगैरह है, वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे इसमें। इसमें 11th का इंग्लिश मीडियम है ये, और हिंदी मीडियम ही हम शुरू करेंगे इसमें, जो बड़े ही आनंद के साथ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपका वेलकम करते हैं हमारे इस आर गुरु अकेडमी में। और आर गुरु अकेडमी एक यूट्यूब चैनल भी है और एक एप्लीकेशन भी है, जिसपे भी फिलहाल रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो है, रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप फील्ड क्लास में ले रहे हो, जैसे मतलब एक टॉपिक के बाद अगला टॉपिक, और इजी तरीके से सारे समझाए हुए। तो यहाँ आर गुरु अकेडमी है, इधर मैं हूँ रामनिवास गुर्जर, और क्लास 11 फिजिक्स सीबीएसई एंड आरबीएसई इंग्लिश मीडियम का कोर्स हम शुरू करेंगे। पेन और कॉपी अपने साथ में रखें और आराम से स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाएं, और मेरे साथ अपने सपनों को पूरा करें। जो भी आपने टारगेट सोच रखा है वो हम पूरा करेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स में वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब 10th क्लास से 11th में आए हो, 10th में ओनली फॉर आपकी साइंस थी, और 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो हो गई। उसमें से एक सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स। तो शुरुआत हम करते हैं साइंस से। साइंस क्या थी, क्या साइंस में पढ़ा आपने? तो साइंस देखो क्या है, साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की। जो भी नेचुरल जो घटनाएं हैं, इवेंट्स है, फेनोमेना है, उनका एक सिस्टमेटिक स्टडी है। और जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सारा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में हम उसमें देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उसमें लॉजिक लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। ये आपने 10th में जो साइंस सब्जेक्ट था उसकी थी। फिजिक्स जो है या केमिस्ट्री जो है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे साइंस में 11th में, वो सारे के सारे साइंस के ही पार्ट है। और हमारा जो सब्जेक्ट ये फिजिक्स है, तो हम फिजिक्स की डेफिनेशन देखते हैं।
तो फिजिक्स क्या है? इस साइंस की एक ब्रांच है। तो फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम जो नेचुरल लॉ है वो हम पढ़ेंगे, मैटर और एनर्जी का जो बिहेवियर है वो पढ़ेंगे। तो ये बेसिक अभी शुरुआत हम एकदम जीरो लेवल से करेंगे इसमें। तो फिजिक्स की डेफिनेशन देखो, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। नेचर के जो लॉ है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का जो बिहेवियर है वो कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और जो नेचर के लॉ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो सारा का सारा आता है फिजिक्स। ये फिजिक्स जो है साइंस की ही एक ब्रांच है। तो देखें, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब फिजिक्स के मेन पार्ट कौन कौन से हैं? मेन जो पार्ट है फिजिक्स के वो दो पार्ट में है, एक क्लासिकल फिजिक्स है और एक क्वांटम फिजिक्स है। तो क्लासिकल फिजिक्स वो थी जो पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट थे सन 1900 के पहले पहले, उन्होंने जो रिसर्च किए, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट किया, वो जो फिजिक्स थी बड़े लेवल की, मैक्रो स्केल का बोलते हैं उसको, और वो फिजिक्स आती है क्लासिकल फिजिक्स में। तो देखो, क्लासिकल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पर, जैसे कि मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या करेंगे हम? मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ कार, गाड़ियों में क्या मोशन हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन वगैरह सारा ये मैकेनिक्स में है। ये फॉलिंग ऑफ बॉल, प्लेनेटरी मोशन, ये सारा का सारा मैकेनिक्स में है। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट वगैरह, एनर्जी वगैरह उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये सारा ये 12th में है अपने। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आप देखते हो कि लेंस, मिरर, इसमें जो जो फंडामेंटल है वो सारे सारे ऑप्टिक्स में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये सारे के सारे आपके मतलब 12th की फिजिक्स में है, 11th में नहीं है। 11th में मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है और भी खूब सारी चीजें हैं। तो ये एक क्लासिकल फिजिक्स था जो फिजिक्स का पार्ट है, और पुराने जमाने की जो फिजिक्स है, पुराने जमाने की जो लॉ है वो सारे के सारे इसके अंदर है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? अगर हमें किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखना है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना है, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये वाली जो फिजिक्स है वो नहीं बताती है। तो यहां पर क्या है, एक फिजिक्स और आई, नई फिजिक्स आई जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, और इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि भाई जो ये फिजिक्स है इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। नए जमाने की फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो इसमें क्या है, क्वांटम फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर का बिहेवियर, एनर्जी एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। अब एटॉमिक, सब एटॉमिक का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमने छोटी क्लास में देखा है, 9th में देखा है कि जो एक एटम होता है और उस एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस प्लस, और यहां पर होता है ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये बनता है न्यूक्लियस। और ये एटम है। तो इसके जो ये सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी के बारे में जो स्टडी है हम करेंगे क्वांटम फिजिक्स में। तो ये एक मॉडर्न फिजिक्स में आ गया ये। अब इसमें क्या है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, लेजर लाइट जो है वो भी क्वांटम फिजिक्स के अंदर आती है। सेमीकंडक्टर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चल रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे के सारे आपके क्वांटम फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो है सारे इनके आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने हैं,
और आगे बढ़ना है। तो ये क्वांटम फिजिक्स हो गई। इसके बाद देखें आगे है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे जो पहले पढ़ा वो हमारा बोनस था। हमें एक छोटी समझ होनी चाहिए, हल्की समझ होनी चाहिए कि हम ये फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या ब्रांच है इसकी। तो देखें यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, इसमें हम किसी भी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम दुकान गए, वहाँ बोले मुझे 5 किलो शक्कर दो, यानी 5 kg हमें शुगर चाहिए। तो 5 किलो शक्कर आपको तोल के देगा, जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर। तो वो 5 kg क्या है, वो मास है, उस शुगर का मास है। हम कहीं रस्सी लेने गए, बोले हमें 5 मीटर रस्सी दो एक, तो वो जो 5 मीटर है वो लेंथ जो है, तो लेंथ हो गई क्वांटिटी और 5 मीटर हो गई उसकी लेंथ, जो है उसकी यूनिट हो गई, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या है, वो क्वांटिटी आएगी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा जो भी है। और डिराइव्ड जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो देखें यहां पर सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं होती है, और कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये इंडिपेंडेंट होती है और इनको हम दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनसे डिराइव नहीं कर सकते। ये पर्सनल अपनी खुद की क्वांटिटी है। अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि लेंथ ऑफ ए क्लासरूम। अब क्लासरूम की जो लेंथ है वो 8 मीटर है। अब लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसमें किसी दूसरी क्वांटिटी का यूज नहीं हुआ है। मास ऑफ ए बुक 0.5 kg, तो मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम टेकन टू रन 12 सेकेंड, तो टाइम भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटियां जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हमने देखा। और इसके बाद में है दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटियां वो होती है जो फिजिकल, जो ये फंडामेंटल क्वांटिटियां हैं उसकी हेल्प से डिराइव होती है, उसकी हेल्प से बनती है वो। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखो यहां पर जो फर्स्ट पे है डिराइव्ड क्वांटिटी में, वो एरिया है, और एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहां पर लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ भी एक प्रकार की ये लेंथ होती है। तो यहां पर भी लेंथ, यहां पर भी लेंथ, तो दो लेंथ क्वांटिटी से मिलकर ये बना हमारे पास में एरिया। तो ये डिराइव्ड हो गया क्योंकि ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और सेकंड जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों ही ये लेंथ है और तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो तीन फंडामेंटल से जो क्वांटिटी से मिलकर बना, क्या बना, वॉल्यूम बना। तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है, और टाइम भी क्या है, जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया, और लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया। तो ये जो है ये डिराइव क्वांटिटी में आ गया। इसी तरह डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी डिराइव है। और फिफ्थ में है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारी की सारी जो आई है वो डिराइव्ड क्वांटिटियां हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटियों पर डिपेंड करती है, उनसे उनकी हेल्प से बनती है ये। तो ये है यहां पर, इन सबको आराम से नोट कर लेना। अब देखें मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट के बारे में देखें अगर बात करें, तो जैसे कि मैंने एक लाइन
यहाँ पे ड्रॉ की है। अब मुझे मेजरमेंट करना है कि भाई कितने सेंटीमीटर है। तो इसका हमने अगर मेजरमेंट करेंगे हम, तो हमने मान लो एक स्केल लिया और स्केल लेकर हमने इसको मेजर किया। तो हमारे पास में यहाँ पर जो है वो 0 है और यहाँ पर मान लो आ रहा आपके 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इस लेंथ, ये जो लेंथ है इस लाइन की वो है 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यूं है कि मेजरमेंट क्या है, एक कंपैरिजन है। आपने स्केल लेकर इस वाली लाइन को कंपेयर किया और कंपेयर करने पर आपको स्केल पर मिला ये 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने क्या किया, इस लाइन की लेंथ को मेजरमेंट कर लिया। तो मेजरमेंट मींस कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या थी, इस लाइन की लेंथ, विद ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, आपकी स्केल। स्केल पे जो लिखे हुए हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो सारे स्टैंडर्ड है जो पहले से ही मेजरमेंट करके लिखे हुए हैं। और भी कोई दुकान पर गए, हम शक्कर ले रहे हैं, कुछ भी और भी चीज़ ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो उस बैलेंस पर जो वेट होता है 1 kg 2 kg 3 kg 500 ग्राम्स, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड आते हैं, उनसे वो कंपेयर करके अपने को सामान देता है। अब देखो एग्जांपल क्या है, मेजरिंग लेंथ विद ए मीटर स्केल। किसी भी लेंथ को मेजर करना है तो मीटर स्केल से मेजर करेंगे। और मेजरिंग मास विद बैलेंस। बैलेंस का मतलब हो गया वो तोलने वाला कांटा होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेजरिंग टाइम विद ए क्लॉक। अगर हमें टाइम मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमें क्लॉक चाहिए। तो देखें, तो ये सारा मेजरमेंट का फंडामेंटल है। अब देखो यूनिट क्या है। मेजरमेंट चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या है, एक फिक्स स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट। एक फिक्स स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्केल लिया था, स्केल में हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, मीटर ले रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, यूनिट है। जैसे कि बात करें मीटर, तो मीटर क्या है, वो लेंथ की यूनिट हो गई। तो ध्यान देना, मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है, और किलोग्राम जो है, यहां पर किलोग्राम आ रहा है, वो एक मास की यूनिट है, और सेकंड जो आ रहा है वो टाइम की यूनिट है। तो यूनिट जो है एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि बात करें, हमने लेंथ ली और किसी भी चीज की लेंथ ली, वो मिली हमें 10 मीटर। तो ये जो आ रही है यहां पर, ये यूनिट है, और ये जो नीचे आ रहा है, ये आगे आ रहा है 10, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ये जो आ रहा है यहां पर, यूनिट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, कि आप यूनिट क्या ले रहे हो। जैसे यूनिट चेंज करोगे आप, यहां पर आपने कर दिया मान लो सेंटीमीटर, तो आपको करना पड़ेगा यहां पर 1000 सेंटीमीटर। तो यूनिट चेंज करते ही वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 में हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर। ये सारा यूनिट का खेल है, ये भी यूनिट है, सेंटीमीटर भी। और देखें फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है। जैसे कि हमने अभी जस्ट पहले लिया था यहाँ पर कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो 10 मीटर लेंथ है इसकी। तो 10 मीटर 10 क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये जो मीटर है वो यूनिट हो गई। तो इसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी में एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर, तो यहाँ पर ये जो है ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और पीछे दिया हुआ मीटर, ये ले लो यहाँ पर, ये यूनिट है, ये मीटर हो गई यूनिट। तो आगे जो आ रहा है वो तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और पीछे जो आ रहा है वो है मीटर। तो लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मीटर, सॉरी ये न्यूमेरिकल वैल्यू,
और एक होती है उसकी यूनिट। मास ऑफ शुगर 10 किलोग्राम या 10 केजी कर दो बोले इसको, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और आगे यहां पर ये आ रहा है, ये यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब यहां पर क्या है देखो, जैसे कि मैंने ले ली लेंथ को यहां के अकॉर्डिंग 5 मीटर ले लिया और इसको मैंने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहां ये जो 5 है ये फर्स्ट नंबर है और 500 जो है ये सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू। और यहां ये जो मीटर है ये यूनिट है फर्स्ट और सेंटीमीटर हो गई यूनिट सेकंड। तो आपको एक चीज देखनी है यहां पर कि मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो यहां पर जो मीटर है वो ग्रेटर देन है सेंटीमीटर से। तो हम कह सकते हैं U1 जो है वो U2 से बड़ा है। तो आपको इधर जो नंबर है अगर U1 U2 से बड़ा है तो आपको देखो N1 जो है वो N2 से छोटा मिलेगा, तो यहां आपको N1 लेस देन मिलेगा N2। तो कहने का मतलब है अगर किसी की यूनिट को हम छोटा करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने मीटर से सेंटीमीटर किया तो यूनिट को हमने छोटा कर दिया, क्योंकि मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर गई, जैसे कि 5 से 500 हो गए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहां आपको क्या मिला, इस वाली पोजीशन पे आपको मिला N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। एक ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, इसको मैं इंपॉर्टेंट डाल देता हूं, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब इसमें क्या है, जो ये आया हमारे पास में क्या आया, 5 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, ये था N1, mth मीटर था U1, ये हो गया N2 और U2। अब यहां देखो आप, अगर आप इस U1 को इसकी डिवाइड डालोगे और इसको इसके नीचे लाओगे तो आपको मिलेगा N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू में U2 अपॉन U1। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो N1 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया U1 के, क्योंकि U1 नीचे आ रहा है। और दूसरा क्या मिलेगा, जो N2 है वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल U2 का। तो यहां ये साइन लगा दो यहां पर प्रोपोर्शनल का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर U1 इंक्रीज करता है तो N1 जो है वो डिक्रीज करेगा, ये ध्यान देना। तो फाइनली हमारे पास में इन दोनों से क्या मिलेगा, N इनवर्सली प्रोपोर्शनल U, ये आपको ध्यान देना है। या आप इसको ऐसे भी लिख दो, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल N, दोनों एक ही बात है। तो एक ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखें अगला है सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के कितने कितने सिस्टम बनाए हुए हैं मेजरमेंट करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, देखो इसमें हमारे पास में 4 सिस्टम हैं। एक हो गया CGS सिस्टम, एक है FPS, एक है MKS और एक फोर्थ और है जिसको बोलते हैं SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां जो फर्स्ट में CGS है, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर और G का मतलब ग्राम है और S का मतलब सेकंड है। तो लेंथ को इस यूनिट में सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे
और मास को ग्राम में करेंगे और टाइम को सेकंड में करेंगे। ओहो क्या बात है, इमली का पानी। ओके, चेस। दूसरा सिस्टम है एफपीएस। तो एफपीएस में एफ का मतलब फुट हो गया, पी का मतलब पाउंड हो गया और एस का मतलब सेकंड हो गया। तो इस वाले सिस्टम में एफपीएस में लेंथ को मेजरमेंट करेंगे, लेंथ का मेजरमेंट करेंगे फुट में और मास का करेंगे पाउंड में, टाइम का करेंगे सेकंड में। तीसरा है एमके सिस्टम। तो एमकेएस में एम हो गया मीटर, के हो गया किलोग्राम, एस हो गया सेकंड। तो एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। सेकंड तीनों में कॉमन आ रहा है। और यहां एक चीज में नहीं मिली आपको, ये पाउंड। तो पाउंड का मतलब क्या होता है, पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, क्या होता है वो देखते हैं भी। कि अगर आपको एक पाउंड की बात करनी है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां लेता हूं एक पाउंड, उसमें होते हैं 453 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करोगे इसको तो इसमें 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.453 केजी, तो लगभग 500 ग्राम के आसपास होता है ये 1 पाउंड। और ये जो जिम वगैरह में जो डंबल्स वगैरह होते हैं वो सारे पाउंड में होते हैं। तो ये एक मास है, पाउंड क्या है, मास है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो तीन जो क्वांटिटियां हैं, ये सिस्टम है, वो यहां पर है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। और उसके बाद में एक लास्ट जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें जितनी भी कंट्रियां हैं, वो अगर बिजनेस करती है तो बिजनेस करने के लिए सारी कंट्री मिलकर एक अलग सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें सारी की सारी इसी क्वांटिटी में, इसी यूनिट में लेन देन करती है। तो इसके अंदर 7 बेस यूनिट है, या बोल दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। फर्स्ट है लेंथ, और इसका जो एसआई यूनिट है इसमें वो मीटर है, वो सिंबल हो गया एम। सेकंड है मास, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। एसआई का मतलब क्या है, एसआई का मतलब यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये एसआई। और देखें तो मास का हो गया किलोग्राम, और किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो है वो है टाइम। टाइम का मेजरमेंट करते हैं हम सेकंड में, और ये एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है इसका। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसका सिंबल हो गया ए। और फिफ्थ है टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट है केल्विन, इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। सिक्स में हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या क्वांटिटी ऑफ मैटर बोल दो बोले, इसको हम मॉल में करते हैं मेजरमेंट एसआई यूनिट में, और इसको जो सिंबल है वो या मॉल, MOL। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितना तेज है, चमक कितनी है उसकी, वो मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूनिट काम लेते हैं वो है कैंडेला, इस एसआई सिस्टम में, और इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 जो है इसके अंदर, 7 जो है वो बेसिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटियां हैं एसआई यूनिट में, और ये इनके यूनिट है और सिंबल है। और 2 इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है इसके अंदर, ध्यान देना आपको, यही इसी में ये एसआई सिस्टम में। तो इसमें जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो फर्स्ट है प्लेन एंगल, जिसको रेडियन में मेजर करते हैं और इसको RAD से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन इसकी यूनिट है और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये SI जो यूनिट है उसमें 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट बोल दो, और 2 जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसके अंदर आएगी। अब देखो प्लेन एंगल जो एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब प्लेन एंगल क्या है, देखो
इसको समझने के लिए हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस ले ली हमने R। अब देखो हमें क्या करना है, इस R के बराबर जो रेडियस है इसके बराबर का एक कंपास लेके इतना खोल के और एक R काटना है यहां पर और यहां काट के आप उसको यहां पर मिला दो। तो ये आर्क काटा आपने और ये जो आर्क है वो एल है, इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, और आर्क जो है एल है और वो आर के बराबर है, ध्यान देना। तब क्या बोलेंगे हम, ये जो एंगल आएगा यहां पर थीटा, ये प्लेन एंगल है क्योंकि यहां पर ये सर्किल है, ये सर्किल की बात कर रहा है। तो यहां पर हम जो थीटा है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, जो प्लेन एंगल है वो हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर कह सकते हो उसको। अब अगर आपके पास में एल और आर बराबर है तो थीटा बराबर मिलेगा आपको एल अपॉन एल, कट के एक मिलेगा और पीछे आएगा आंसर रेडियन। तो क्या बोल रहा है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा सेंटर के ऊपर जो एक एंगल सबटेंड हो रहा है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये कह रहा है कि अगर जो आर्क है यहां पर जो एंगल बना रहा है, अगर उसकी लेंथ रेडियस के बराबर है तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। तो ये प्लेन एंगल है, 1 रेडियन है और 1 रेडियन की डेफिनेशन है यहां पर। तो प्लेन एंगल हमेशा सर्किल पे बनता है। इसी तरह यहां पर जो है अगला सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में आपको लेना है ये स्फेयर। तो स्फेयर यहां पर लिया हमने, ये स्फेयर ले लिया और ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। अब क्या है देखो, यहां पर जैसे कि अपन वाटरमेलन लेते हैं, मान लो उसको स्फेरिकल है वो, अब उसको चेक करना है। चेक करने क्या करेंगे हम, कट लगाएंगे यहां पर, यहां हमने कट लगाया, जो कट सेंटर तक पहुंच गया और इसको बाहर निकाला। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये इस टाइप का हमें मिलेगा, इस टाइप से हमें मिलेगा। ये सेंटर हो गया ओ, और ये जो है ये इसका एरिया है। ये जो आपने कट निकाल के बाहर निकाला, ये वाला एरिया आपको बाहर मिला। तो यहां पर क्या हो गया, ये एरिया हो गया और ये यहां पर क्या है, रेडियस हो गई आर। अब क्या है, जो सॉलिड एंगल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ध्यान देना ओमेगा से। तो यहां हम लिख देते हैं जो सॉलिड एंगल है वो होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो गया ओमेगा बराबर एरिया ए कर दो और रेडियस स्क्वायर आर कर दो। अब देखो अगर इसमें जो आपने एरिया लिया है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, यानी जो भी एरिया आपने काटा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है अगर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ये सॉलिड एंगल है, क्योंकि आर की वैल्यू ए के बराबर हो गई तो ए अपॉन ए से कट गया, आ गया 1। तो 1 एस आर, एस आर का मतलब है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। देखो यहां पर हमने देखा था, यहां पर एस आर, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। तो ये सॉलिड एंगल है, इसकी डेफिनेशन देख लो, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेयर बाय एन एरिया
इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, इक्वल टू इसकी जो रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल जो एरिया है, जितना यहाँ पर एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, उसे कहते हैं एक स्टेरेडियन रेडियन। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और इसको बड़े ही मजे के साथ में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो भी है चीजें आप इनको पढ़ें, कहीं डाउट आए तो कमेंट करके बताएं, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। और भी कई जो क्वेश्चंस है वो सारे इसके अंदर हम डालेंगे करीब करीब, इसको अच्छे लेवल से हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।